नमस्कार सभी को। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है। हम इससे पूर्व में बात कर चुके हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति को लेकर के समाज वैज्ञानिकों में आपस में मत भिन्नता पाई जाती है। कुछ विद्वान जो हैं वो तो कहते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, और अगस्त कॉन्त जैसे जो समाज वैज्ञानिक हैं वो तो इससे भी कहीं ज़्यादा कहते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान ही नहीं है बल्कि समाजशास्त्र तो विज्ञानों की रानी है। इसी वक्त कुछ ऐसे समाज वैज्ञानिक हैं जो ये मानते हैं कि समाजशास्त्र जो है ना वो एक विज्ञान नहीं है, प्राकृतिक विज्ञानों या भौतिक विज्ञानों की तरह विज्ञान नहीं है, और वो बहुत सारी आपत्तियाँ इसके प्रकृति के विरुद्ध में दर्ज कराते हैं कि बहुत सारी आपत्तियाँ बताते हैं कि जैसे सामाजिक घटनाएं जो है ना वो जटिल होती हैं, समाजशास्त्र के अंदर तटस्थता का अभाव होता है, निष्पक्षता का अभाव होता है, सामाजिक घटनाओं की गतिशील प्रकृति या इसमें सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव होता है, माप नहीं सकते हैं, प्रयोगशाला नहीं है समाजशास्त्र के पास में, समाजशास्त्र भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। तो वो इसके विरुद्ध में कि समाजशास्त्र विज्ञान है ना के विरुद्ध में बहुत सारी आपत्तियां दर्ज करते हैं। तो अब बात निकल करके आती है कि कुछ विद्वान मानते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान है तो कुछ मानते हैं कि विज्ञान नहीं है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि वास्तव में समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है, इसके बारे में है इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है, इसकी वास्तविक प्रकृति क्या है, तो इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए रॉबर्ट बीरस्टेड ने है ना समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति का उल्लेख किया है कि समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले जो उन्होंने बात की है वो कहा है कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान है ना। तो रॉबर्ट बीरस्टेड बताते हैं कि समाजशास्त्र क्योंकि मूलतः सामाजिक घटनाओं, सामाजिक समूहों, सामाजिक संबंधों, सामाजिक प्रक्रियाओं एवं समस्याओं का अध्ययन करता है, अतः समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, यह प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन नहीं करता है, इसलिए समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। दूसरी वास्तविक प्रकृति की चर्चा करते हुए वो दूसरा तर्क देते हैं कि समाजशास्त्र एक निरपेक्ष या वास्तविक विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक विज्ञान। यानी समाजशास्त्र में पक्षपात रहित होकर के सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, एकदम निष्पक्ष होकर के, है ना, एकदम निष्पक्ष होकर के, बिना किसी पक्षपात के, एकदम तटस्थ होकर के सामाजिक घटनाओं का, सामाजिक समस्याओं का या मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यह क्या है का अध्ययन करता है ना, वास्तव में जो चीज़ समाज में जैसी है उनका आलेखन यह उसी प्रकार में करता है ना, और क्या होना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसके संबंध में यह मौन रहता है। तो इसका संबंध आदर्शों तथा अच्छे व बुरे, सही व गलत, उचित व अनुचित से बिल्कुल भी नहीं है, वरन यह तो सामाजिक तथ्य जिस रूप में है उसी रूप में उनका आलेखन करता है, उनको उसी रूप में देखता है। इसलिए समाजशास्त्र एक निरपेक्ष या वास्तविक विज्ञान है, ना कि आदर्शात्मक विज्ञान। तीसरी वो वास्तविक प्रकृति को बताते हुए तीसरा तर्क देते हैं कि समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यावहारिक विज्ञान। अब विशुद्ध विज्ञान होने के नाते समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अध्ययन, विश्लेषण एवं निरूपण कर ज्ञान का संग्रह करता है, और औषधि विज्ञान की भांति यह सामाजिक रोगों एवं समस्याओं का निदान नहीं करता है। गरीबी, बेकारी, अपराध, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति जैसी सामाजिक समस्याओं का हल करना जो है वो समाजशास्त्र का कार्य नहीं है। यह शास्त्र तो इनके संबंध में वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराता है ना, और हम समस्याओं का हल किस प्रकार से करना है, क्या नीतियाँ होंगी, ये तो जो योजनाकार हैं, विभिन्न जो नीति निर्माता है उनका कार्य है, बल्कि समाजशास्त्र का कार्य तो क्या है कि यह उन समस्याओं के बारे में एकदम सटीक जानकारी जो है वो उपलब्ध करवाता है। इसलिए समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यावहारिक विज्ञान। रॉबर्ट बीरस्टेड अपना अगला तर्क देते हैं समाजशास्त्र की
वास्तविक प्रकृति के संबंध में वो कहते हैं कि समाज शास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान। कहते हैं कि समाज शास्त्र के अंतर्गत सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है ना, और सामाजिक संबंध जो है वो अमूर्त है, निरंतर चलते रहते हैं, है ना। सामाजिक संबंध जो हैं वो कभी भी खत्म नहीं होते हैं। अतः जो समाजशास्त्र है ना, यह एक अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान। समाजशास्त्र कैसा विज्ञान हुआ? एक अमूर्त विज्ञान। क्यों है? क्योंकि सामाजिक संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है ना, इसलिए यह अमूर्त विज्ञान है। अब आप जो फर्स्ट ईयर है उसमें कई बार क्वेश्चन ये आता है कि बताइए सामाजिक संबंधों की प्रकृति कैसी है ना। सामाजिक संबंध कैसे हैं? तो सामाजिक संबंध कैसे हुए? अमूर्त प्रकार के, है ना। और अमूर्त का मतलब ये हुआ, हम सीधे सीधे ये लगा सकते हैं कि जो निरंतर चलते रहते हैं जो संबंध, है ना। तो सामाजिक संबंध अमूर्त हैं, इसलिए उनकी प्रकृति कैसी हुई? अमूर्त। क्योंकि व्यक्ति तो हो सकता है कि एक बार जन्म ले, फिर अपने जीवन चक्र को पूर्ण करके और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाए, लेकिन सामाजिक संबंध ऐसे नहीं है। सामाजिक संबंध निरंतर चलते रहते हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट बीरस्टीड कहते हैं कि समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है? एक अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान। आगे अपना अगला वो पॉइंट जो है वो बताते हैं रॉबर्ट बीरस्टीड। अगला तर्क देते हैं कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, न कि विशेष विज्ञान। समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है? एक सामान्य विज्ञान है, ना कि एक विशेष विज्ञान। समाजशास्त्र विशेष घटना या व्यक्ति के अध्ययन में रुचि नहीं लेता है ना। किसी समाजशास्त्र जो है ना, किसी कोई एक विशेष घटना का अध्ययन करता हो, या केवल कुछ व्यक्तियों का या केवल कुछ विशेष व्यक्तियों के अध्ययन में रुचि लेता हो, ऐसा नहीं है। बल्कि समाजशास्त्र में तो समाज की सभी घटनाओं का सामान्य रूप से अध्ययन किया जाता है ना। तो समाजशास्त्र को कहते हैं रॉबर्ट बीरस्टीड कि समाजशास्त्र जो है ना वो एक सामान्य विज्ञान है, ना कि एक कोई विशेष ज्ञान। अगला तर्क देते हैं रॉबर्ट बीरस्टीड कि समाजशास्त्र एक तार्किक और साथ ही अनुभवात्मक विज्ञान है। समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है? एक तार्किक है और साथ ही अनुभवात्मक, है ना। यानी समाजशास्त्र के अंतर्गत तर्क के आधार पर अध्ययन कार्य किया जाता है, यानी केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर या केवल व्यक्ति की व्यक्तिगत भावनाओं और संवेगों के आधार पर समाजशास्त्र में अध्ययन कार्य नहीं किया जाता है, बल्कि समाजशास्त्र अपना अध्ययन वैज्ञानिक एवं तार्किक आधार पर करता है, तर्क के आधार पर करता है। इसके अंतर्गत, है ना, वैज्ञानिक आधार पर करता है ना। क्योंकि जब हम बात कर रहे थे समाजशास्त्र की प्रकृति की, तब हमने बात किया था कि वैज्ञानिक पद्धति, है ना, समाजशास्त्र के अंतर्गत जो है ना वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से अपने अध्ययन कार्य किए जाते हैं। विज्ञान के द्वारा जो है वो समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन कार्य किए जाते हैं, है ना। और विज्ञान का मतलब ही क्या होता है कि ज्ञान प्राप्त करने का क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीका, वो कहलाता है विज्ञान। तो उसी क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से जब समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन कार्य किए जाते हैं तो समाजशास्त्र भी एक तार्किक और प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ही एक विज्ञान है। तो रॉबर्ट बीरस्टीड भी उसी बात का समर्थन करते हैं, यहाँ दिखाई देते हैं, और वो कह रहे हैं कि समाजशास्त्र जो है ना वो उसमें अध्ययन कार्य उसी वैज्ञानिक पद्धति और तर्क के आधार पर किया जाता है। अनुभवात्मक अध्ययन एवं परीक्षण से तथ्यों का संकलन किया जाता है, तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है, और यह भावात्मक आधार पर अध्ययन नहीं करता है ना। केवल भावनाओं के आधार पर जो है वो समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि तर्क के आधार पर, एक अनुभवात्मक आधार पर, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किस प्रकार हुआ, इन प्रश्नों को काम में लेते हुए समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन कार्य या शोध कार्य किया जाता है। सामाजिक संबंधों और घटनाओं, समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसलिए समाजशास्त्र जो है ना उसकी वास्तविक प्रकृति बताते हुए कहते हैं कि इसलिए समाजशास्त्र जो है वो एक तार्किक और अनुभवात्मक विज्ञान है।
तो हमने जो ये इतना जो विवेचन किया है, इतना जो हमने अध्ययन किया, उससे हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है और समाजशास्त्र एक विज्ञान है। इसके द्वारा वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। इसलिए समाजशास्त्र एक सामाजिक, वास्तविक, विशुद्ध, अमूर्त, सामान्यकृत, तार्किक और अनुभवात्मक विज्ञान है। धन्यवाद।